गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पैशन। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। तो हम जानेंगे कि हमारे चारों तरफ जो है बहुत टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं, लिविंग थिंग रहते हैं, वो कैसे अपना सर्वाइविंग करते हैं लाइफ में, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले जो है पहला पॉइंट हमारा होगा एडप्टेशन ऑफ एनिमल्स। तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एडप्टेशन का मतलब क्या होता है। Process of adjustment of animals according to surrounding in which they live is called adaptation। इसका मतलब ये है कि जो एनिमल रहते हैं, हर जगह पे हमें एनिमल दिखाई देते हैं, तो वो जगह के हिसाब से, वो उनका एनवायरनमेंट के हिसाब से वो कैसे एडजस्ट करके रहते हैं वहाँ पे, उसको एडप्टेशन बोला जाता है। ठीक है, वो जगह के हिसाब से एनिमल्स जैसे एडजस्टमेंट करके वो एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं, उसको एडप्टेशन बोला जाता है। उसके बाद है जो एनिमल्स जहाँ जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, उसको रीजन बोलते हैं। जैसे कि वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन, दीज रीजन्स आर कॉल्ड हैबिटेट। तो जो अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से जैसे एनिमल्स रहते हैं, उन वो जगह को ना वो एनिमल्स का हैबिटेट बोला जाता है। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो हम ये जो उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से एनिमल्स को हम ग्रुप वाइज डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें पहला वाला आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अगर हम एनिमल को अपने उनके सराउंडिंग के हिसाब से, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से देखेंगे, तो पहला वाला आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो कि दिस एनिमल्स लिव ऑन लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड और इन बुरोज बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। इसका मतलब है जो एनिमल ज़मीन के ऊपर रहते हैं, नहीं तो ज़मीन में बुरो करके रहते हैं, मतलब कोई सुरंग बना के रहते हैं, ठीक है, उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स हैं टाइगर, लायंस, काउस, रैबिट्स, कैमल्स, स्नेक्स, आर्थवर्म। ये सब जो है कॉमन एग्जांपल्स हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल के, जो कि ज़मीन के ऊपर रहते हैं, नहीं तो ज़मीन में ऐसे गड्ढा खोल के भी रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड में आर्बोरियल एनिमल। आर्बोरियल एनिमल्स क्या है? द एनिमल्स विच स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। जो जानवर ज़्यादातर टाइम ट्री के ऊपर काटता है, ट्री के ऊपर ही रहता है, उसको आर्बोरियल एनिमल बोला जाता है। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल के पिक्चर्स भी हैं यहाँ पे। चैमेलियन हो गया, स्क्विरल हो गया, मंकी हो गया, ठीक है, ये सब है हमारा आर्बोरियल एनिमल्स का। देन हमारा थर्ड कैटेगरी आता है एरियल एनिमल। थर्ड कैटेगरी में एरियल एनिमल मतलब द एनिमल्स विच लिव मोस्टली इन द एयर आर कॉल्ड एरियन एनिमल। जो एनिमल ज़्यादातर एयर में ही रहता है, हवा में ही उड़ता रहता है, उसको एरियल एनिमल बोलते हैं। जैसे कि हवा में कौन सा एनिमल उड़ता है? बर्ड्स ही उड़ते हैं। तो बर्ड्स, बैट्स एंड सम इंसेक्ट्स आर एरियल एनिमल्स। दे हैव विंग्स टू फ्लाई। तो उनका जो होता है विंग्स रहता है, ठीक है, तो उसके सहारे वो लोग उड़ पाते हैं, इसलिए उनको एरियल एनिमल बोला जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं बर्ड्स के, ये वेराइटी ऑफ बर्ड्स हैं, ठीक है, ये लोग हवा में हमेशा ज़्यादातर उड़ते रहते हैं, इसलिए इनको एरियल एनिमल बोला जाता है। देन आपका आ गया फोर्थ कैटेगरी एक्वेटिक एनिमल। तो एक्वेटिक एनिमल क्या है? द एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर फिशेस, स्नेल्स, टर्टल्स, क्रैब्स। दे हैव फिन्स और सुइटेबल लिम्स विच हेल्प देम टू स्विम। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है, जो एनिमल पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल बोला जाता है। जैसे कि फिशेस रहते हैं, स्नेल्स भी रहते हैं, ये क्रैब्स भी रहते हैं, ठीक है, ये सबको एक्वेटिक एनिमल बोला जाता है। तो वो अभी पानी में रहते तो सांस कैसे लेते होंगे? एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एंड क्रैब्स हैव गिल्स टू ब्रीथ। तो इनका जो है मछलियों का और क्रैब्स, केकड़ा बोलते हैं, ये केकड़ा है, देखो क्रैब है, ये जो है अपने अंदर एक गिल्स होता है, उनके उनके बॉडी में गिल्स रहता है, जिसके सहारे वो लोग ब्रीथ करते हैं।
और वो ऑक्सीजन लेते हैं उससे। अभी हमारा आता है फिफ्थ कैटेगरी, एम्फीबियन। तो एम्फीबियन किसको बोलते हैं? द एनिमल्स व्हिच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियन। इसका मतलब ये है कि जो एनिमल ज़मीन में भी रहता है और पानी में भी रह सकता है उसको एम्फीबियन बोलते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है यहाँ पे सैलमेंडर और फ्रॉग। ये दोनों जो है ज़मीन में भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। 5 टाइप के तो एनिमल कैटेगरी हो गया जो कि उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से वो रहते हैं। अभी देखते हैं कि उनका जो खाने के हिसाब से वो कौन कौन सा एनिमल हम उनको डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप में, वो अभी देखते हैं। एडप्टिंग अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स, उनके खाने पीने के तरीके से हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं वो देखते हैं अभी। एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, दे कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। तो जैसे वो खाना खाते हैं उस हिसाब से भी हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला वाला हम देखेंगे, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो कि घास फूस खाते हैं, वो एनिमल को हम हार्बीवरस बोलते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, गोट, बफेलो, सीप एंड जिराफ ईट प्लांट्स, दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हार्बीवरस। तो ये जो होता है, प्लांट जो खाते हैं, जो एनिमल प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काव हो गया, गोट हो गया, ये सब प्लांट्स ही खाते हैं, तो इनको हार्बीवरस बोला जाता है। और सेकंड कैटेगरी है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जिसको हम कार्निवोरस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है, एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, फॉक्स एंड डॉग ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवरस। जैसे कि हमारा लायन हो गया, टाइगर हो गया, फॉक्स हो गया, डॉग हो गया, वो अदर एनिमल्स के मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उनको कार्निवरस बोला जाता है या फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोला जाता है। दे हैव वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ। टीयरिंग मतलब वो जो रहता है, वो जो दूसरे एनिमल का जो मांस खाते हैं, वो जो मांस होता है उसको टीयर करने में, उसको चीर फाड़ करने में उनका मदद करता है वो उनका जो दांत। Birds like eagle and vulture have sharp beak and claws to catch other animals and to tear flesh। तो जो vulture होता है, ईगल होता है, उनका भी जो बीक्स है, जो चोंच होता है, वो बहुत शार्प होता है, जो कि मांस को टीयर करने में उनको हेल्प करता है, फाड़ने में उनको हेल्प करता है। एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको ओमनीवरस बोला जाता है। जो एनिमल बोथ प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको ओमनीवरस बोला जाता है। जैसे कि बियर हो गया, क्रो हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब जो है अदर एनिमल्स को भी खाते हैं और ग्रेन्स भी खाते हैं। उसके बाद है हमारा पैरासाइट। देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ स्मॉल एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। उनका एग्जाम्पल्स है मॉस्किटोस, लीचीज, बग्स एंड हुकवर्म्स। तो ये जो है जैसे पैरासाइट्स हैं, ये दूसरे एनिमल के बॉडी में रहते हैं या फिर उनका जो है खून चूसते हैं, उनको पैरासाइट बोला जाता है। तो आज का टॉपिक इतना ही है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।